ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? आवर्धन, मैग्निफिकेशन। आपको पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि आवर्धन जो होता है वो 3 प्रकार के होता है, रेखीय, अनुदैर्ध्य और पृष्ठीय। ये डिस्कस कर चुके थे। जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब की आकार की तुलना वस्तु से किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? आवर्धन। प्रतिबिंब का आकार का तुलना वस्तु से करना क्या कहलाता है? आवर्धन। आवर्धन को बेसिकली हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या था? रेखीय, रेखीय आवर्धन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। ये प्रीवियस टॉपिक है। तो रेखीय आवर्धन में क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का तुलना करना क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। आपको बता चुके थे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आवर्धन, रेखीय आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है और m बराबर आपको फार्मूला पढ़ाए थे hi/h, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा इसका यूनिट का बात किया जाए तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ देखिएगा तो हाइट ऑफ इमेज इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का यूनिट मीटर, मीटर से मीटर टाइम से, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बेसिक चीज ये है कि देखिए अगर किसी भी मिरर का मैग्निफिकेशन 4 है, कितना मैग्निफिकेशन है? इसमें कोई भी यूनिट नहीं ऐड होगा और 3 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज बनेगा कितना मीटर का बनेगा? 12 मीटर, यानी इतना गुना हो जाता है। मैग्निफिकेशन 4 है, कहने का मतलब है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा होगा? 4 गुना, 4 टाइम्स। जैसे 3 मीटर का वस्तु था तो प्रतिबिंब कितना मीटर का बना? वही अगर 5 मीटर का वस्तु होता तो 20 मीटर का बनता। अब बात आती है कि आखिर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? तो आपको साइन कन्वेंशन हम पढ़ा चुके थे। साइन कन्वेंशन याद है ना? साइन कन्वेंशन का कितना रूल होता है? 5। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। और सभी डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करेंगे? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल। ये डिस्कस कर चुके थे। अब देखिएगा अभी डिस्कस करेंगे कि मैग्निफिकेशन आखिर पॉजिटिव कब होगा। ये बात कर रहे हैं कौन सा मैग्निफिकेशन? लीनियर। और खास बात ये है कि आपके सिलेबस और एनसीईआरटी में सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ना है, लॉन्गिट्यूडनल और सरफेस मैग्निफिकेशन पढ़ना नहीं है। लेकिन वो आईआईटी नेट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप एनडीए का एग्जाम दीजिएगा, बहुत लोग आगे जाकर एनडीए का तैयारी करेंगे, आप करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। एनडीए का और एयरफोर्स का जो टेक्नीशियन पोस्ट होता है उसमें भी उससे क्वेश्चन आता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और लीनियर मैग्निफिकेशन जो हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का इंपॉर्टेंस अपना अलग अलग है। तो पहले आज तो हम क्या डिस्कशन करेंगे? पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको m से डिनोट किया जाता है और m बराबर hi/h। इसका कोई मात्रक होता है? नहीं, कोई मात्रक नहीं होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। आज डिस्कशन करेंगे पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। मैं भी बता दिए थे, फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम आपको प्रूव करेंगे कि m जो होता है hi/ho के इक्वल होता है, इक्वल टू -v/u होता है। पता है ना? क्लास 10th में ही आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। क्लियर क्या होगा? तो चलिए कोई बात नहीं, इस पर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव कब होगा, मैग्निफिकेशन प्लस में कब होगा? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। m बराबर क्या फार्मूला होता है? hi/h।
फिगर है उसमें ऑब्जेक्ट को हम ऐसे सीधा गिरे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होगी। अब हाइट ऑफ इमेज भी अगर प्लस में होगा तभी ना प्लस 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 आएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज भी किसमें होना चाहिए, और हाइट ऑफ इमेज प्लस में कब होगा, जब इमेज सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब इमेज यानी प्रतिबिंब सीधा होगा यानी इरेक्ट होगा तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वही बात करें कि लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा, तो लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा, जब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो प्लस में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसमें प्लस में, और हाइट ऑफ इमेज किसमें होना चाहिए, तब ना प्लस माइनस माइनस होगा। तो हाइट ऑफ इमेज माइनस में कब होगा, जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यानी जाहिर सी बात है कि इमेज कैसा होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए, यानी उल्टा होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होता है, कौन सा कंडीशन होगा, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे तो प्रतिबिंब सॉरी मैग्निफिकेशन जो होगा लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो उसमें देखो ऑल कंडीशन एक को छोड़कर सब में उल्टा प्रतिबिंब बना था, एक में सिर्फ सीधा बना था। कौन सा कंडीशन था, जब फोकस और पोल के बीच रखेंगे तभी ना सीधा बना था। जब फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यानी इसका हो सकता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल देन मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव लेंस इज पॉजिटिव। ऐसा और कन्वेक्स लेंस का हमेशा जो मैग्निफिकेशन होता है प्लस में होता है, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, डायरेक्ट बनता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। आज हम आपको प्रूव करेंगे कि m जो होता है hn में ho के इक्वल होता है, ये माइनस v बाई u के बराबर होता है। तो चलिए थोड़ा सा एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद आगे दो मैग्निफिकेशन का टाइप हम बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ये कौन सा एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ क्या हो गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रखें, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया h हो गया ना, और सपोज दैट यहाँ पे इसका इमेज बन गया, ये हाइट ऑफ इमेज हो गया h, यहाँ तो हो गया, ठीक है, सॉरी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो होगा। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिनोट किससे किया जाता है, u से, किससे डिनोट किया जाता है, u से। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, किससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब प्रतिबिंब निर्माण के नियम आपको तो पता ही होगा। एक किरण पोल से आता है तो पोल पे टकराता है और यहाँ पे रिटर्न हो जाता है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो अविलंब बन जाता है, नॉर्मल बन जाता है। यहाँ होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण, तो दोनों इक्वल होता है। परावर्तन का नियम ही कहता है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो भी थीटा। नेमिंग यहाँ कर लेते हैं। सपोज दैट ये ए बी ऑब्जेक्ट था और ये इसका जो इमेज बना वो बना ए डैश और बी डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होगा तो इमेज भी कितना डिग्री पे, 90। क्लास 10th में समरूपता सिमिलरिटी पढ़े होंगे, उसका दो क्राइटेरिया था, एक ट्रिपल ए था, एंगल एंगल एंगल, और एक डबल ए था, एंगल, याद है ना। यानी किसी दो त्रिभुज का या तो तीनों कोण बराबर होता है या तो दो कोण बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज जो होता है सिमिलर होता है, समरूप होता है, पढ़ चुके हैं ना। और दो त्रिभुज अगर सिमिलर हो गया, ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो उसका साइड जो होता है वो किसमें होता है, प्रोपोर्शन में होता है, किसमें होता है, प्रोपोर्शन में। तो चलिए इसका इस दोनों ट्रायंगल, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी पी और एक ट्रायंगल बन रहा है ए डैश बी डैश पी, दोनों को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी
एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ठीक है, क्या क्या इक्वल है? यहाँ एंगल कितना का बनना है और यहाँ भी एंगल कितना का बनना है? यानी हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए पी, कौन सा एंगल? बी ए पी। और ये वाला कौन सा एंगल बन रहा है? बी डैश ए डैश बी डैश पी। बी डैश ए डैश बी बीच में रखा जाता है, बी डैश ए डैश पी। दोनों इक्वल होगा, दोनों बराबर क्यों होगा? दोनों का घन कितना है? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी ए पी बराबर एंगल बी डैश ए डैश पी। दोनों बराबर क्यों है? नहीं, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और ध्यान दीजिएगा बाबू, ये वाला एंगल कितना है? थीटा। ये वाला भी एंगल कितना? थीटा। यानी बी पी ए बराबर बी डैश ए डैश, सॉरी बी डैश पी ए डैश होगा ना। एंगल बी पी ए बराबर एंगल बी डैश पी ए डैश। दोनों बराबर क्यों है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, एंगल आई बराबर एंगल आई। अब दो एंगल बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। यानी वी कैन से दैट ट्रायंगल ABP is similar to triangle A dash B dash। और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो इसका साइड प्रोपोर्शनल होगा, अनुपात में होगा। यानी हो जाएगा, देखो HI बाई क्या? HO, HI बाई या HO बाई HI भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको लाना क्या है? HI बाई HO, तो इसलिए कर रहे हैं HI बाई HO, या ऐसे लिख सकते हैं A dash B dash बाई AB। क्या लिख सकते हैं? A dash B dash बाई AB बराबर A dash P बाई AP। यही ना होगा? इसका साइड हो गया A dash P, इसका कौन सा साइड क्रॉसपोंडिंग साइड होगा? AP। यानी हो जाएगा A dash P बाई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। ये ऊपर है तो प्लस में, और ये नीचे है माइनस में। साइन कन्वेंशन याद है ना? यस सर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है। देखिए रे इधर से जा रही है तो जाहिर सी बात है कि इधर वाला प्लस और इधर वाला सब क्या? माइनस। यानी AP भी माइनस में होगा और A dash P भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। किसी को दिक्कत नहीं? ये माइनस से ये माइनस में कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब A dash यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि उधर दिख नहीं रहा है नीचे, तो A dash B dash क्या है? हाइट ऑफ इमेज, यही ना है? ये चाहिए, ठीक है। AB क्या है? H बराबर A dash P ये है B बाई AP कितना है? यह इमेज डिस्टेंस, यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। माइनस को नीचे नहीं लिखा जाता है, डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होता, तो ये माइनस को कहां लिख देंगे? अब देखिए HI बाई HO किसके बराबर होता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन के बराबर होता है। तो M बराबर क्या हो गया? HI बाई HO। ये किसके बराबर हो गया? माइनस B बाई। अब देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब कुछ और यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट डिस्कस कर लेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर हम M को मोड में डालते हैं, मोड में डालने का मकसद होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें। मोड जो होता है गंगा नदी होता है, आपको बता चुकी है। इसमें जितना सारा पाप डालते हैं सब किस में डालता है? पुण्य में। पुण्य डालिएगा तो ऐसा होता है कि पुण्य करके जा रहा है गंगा नदी में, नहीं ना, पाप करके जाता है आदमी। चार को मर्डर किया फिर कहाँ जाएगा? गंगा नदी में नहाएंगे तो सब पाप निकल गया, तो पुण्य आत्मा हो गया। माइनस डालिएगा तो प्लस निकलेगा, प्लस डालिएगा तो प्लस ही रहेगा। मोड का बेसिक काम होता है कि माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना। मोड M ले रहे हैं यानी माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। मोड M एक से बड़ा कब होगा, इस पे डिस्कशन करेंगे। एक से बड़ा कब होगा? M बराबर जैसे बात फार्मूला होता है HI बाई HO। अभी प्लस माइनस को इग्नोर करना है। ऊपर HI है, नीचे क्या है?
एक से बड़ा लाना है, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला छोटा। जैसे 7/3 ऐसे हो सकता है, या 7/2, तब ना 3.5 आएगा। यानी हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होना चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम। मोड m का वैल्यू 1 से बड़ा तब होगा जब जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। और मोड m का वैल्यू 1 से छोटा कब होगा? जब इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा? बड़ा होगा। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और मोड m का वैल्यू 1 के बराबर कब होगा? और 1 के बराबर कब होगा? जब hi और ho दोनों बराबर होगा। hi और ho, ये 6 तो ये भी 6 कट के 1 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज और वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि hi और ho दोनों बराबर हो जाएगा तो मोड m का वैल्यू क्या आएगा? 1 के बराबर। एक है एनडीए का क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण यानी हो गया कनकेव मिरर में कब मोड m का वैल्यू 1 के बराबर होगा? किस स्थिति में? जब आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अनंत पे, इंफिनिटी पे, ऑप्शन नंबर बी फोकस पे, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, डी दर्पण के पीछे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहीं पे इमेज बनता है और जितना वस्तु की ऊंचाई होता है उतना ही प्रतिबिंब। इसमें किसी को दिक्कत है? तो इसको पहले आप छापिए, तब तक एक काम करते हैं। चलिए छापिए आप। वीडियो रुकता कहाँ से जी? यही भी है। सेकेंड है जो मैग्नीफिकेशन है तो कौन सा मैग्नीफिकेशन था? अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। अनुदैर्घ्य आवर्धन हिंदी इंग्लिश दोनों कोड पढ़ाने से यही होता है, मिक्स हो जाता है। आधा हिंदी बोलेगा आधा इंग्लिश बोलेगा। अनुदैर्घ्य आवर्धन ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। ये डिस्कस करेंगे कि अनुदैर्घ्य आवर्धन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है। इसमें देखिए बाबू कुछ होगा नहीं। जैसे उस टाइम वस्तु जो ऐसे तक खड़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार जैसे ये सपोज दैट एक हम मिरर बना रहे हैं, इसको बाहर से पेंट कर रहे हैं, कौन सा मिरर बना? कॉन्केव मिरर बना और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और सपोज दैट इस बार खड़ा वस्तु नहीं रहेगा, ऐसे सोया हुआ रहेगा, यानी लेंथ के एक अनुदिश रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा? लेंथ के अनुदिश। ठीक है, और इसका सपोज दैट ये इमेज बन गया, ये इसका क्या बन गया? इमेज बन गया। ठीक है, जैसे वो लीनियर मैग्नीफिकेशन जो डिस्कस किए उसको m से डिनोट किए, तो इसको कुछ अलग से डिनोट करेंगे क्योंकि पता चले। इसको ml से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? आप कुछ भी सुविधा के लिए डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट करेंगे? ml से। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका ये क्या बन गया? सपोज दैट ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका u1। कितना डिस्टेंस हो गया? पोल से मेजर करते हैं डिस्टेंस को, यहाँ पे पोल है, पोल से भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और ये वाला जो डिस्टेंस हो गया u2 हो गया। कितना हो गया? ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये वाला, ये v1 हो गया। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? और देखिए अनुदैर्घ्य मैग्नीफिकेशन को किससे डिनोट किया जाता है? एंगल से। किससे डिनोट किया जाता है? और उसमें था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ, उल्टा बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें होगा लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। उसमें हम कंपेयर करते हैं हाइट को, और इसमें किसमें? लेंथ को। है समझ में? उसमें बस तो सीधा खड़ा रहता था,
इस टाइप के मैग्नीफिकेशन को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ इमेज बाय द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कह सकते हैं? अनुदैर्ध्य मैग्नीफिकेशन। इसको किससे डिनोट किया जाता है? ml से। और ml बराबर फार्मूला हो जाएगा हाइट लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ इमेज निकालना है। इमेज कितना लंबा है तो निकालने के लिए क्या करेंगे? ये वाला डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, यानी कि यहां से यहां तक कितना था? देखिए तो ये वाला v2 था, ये कितना था? v1। तो हो जाएगा v2 माइनस v1 बाय इतना में से कितना को माइनस कर देंगे तो ऑब्जेक्ट का लेंथ आ जाएगा, हो जाएगा u2 माइनस u1। ये आया, बाकी प्लस माइनस वो तो साइन कन्वेंशन से हम मेंटेन कर लेंगे। ये आ गया लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन इक्वल टू आ गया v2 माइनस v1 बाय u2 माइनस u1। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत कम, बहुत छोटा हो और इमेज भी बहुत छोटा लेवल का बन रहा हो, तो v2 माइनस v1 को अगर हम dv बोलेंगे तो कोई दिक्कत है? आपको क्लास 11 में बता चुके थे कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी छोटा होता है उसको d से डिनोट किया जाता है। ये हो जाएगा dv और नीचे क्या हो जाएगा? du। तो ml बराबर अगर हम dv by du भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ml बराबर dv by du, ठीक है। ऐसे बहुत लोग इसको माइनस में भी लिखते हैं, माइनस dv by du। तो प्लस माइनस साइन कन्वेंशन से मेंटेन कर लेंगे, उसको अभी हम इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला पढ़े होंगे जिसको मिरर फार्मूला कहा जाता है, 1/v प्लस 1/u 1/f। v से आपको dv लाना है, u से क्या लाना है? du। बड़ा क्वांटिटी को छोटा करना है, क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। छोटा क्वांटिटी को बड़ा करना रहता है तो इंटीग्रेशन, बड़ा क्वांटिटी को छोटा करना है तो डिफरेंशिएशन। इसको पहले हम इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है? 1 हाइट रहता है, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा b के पावर -1 प्लस u के पावर -1 बराबर f के पावर -1। अब बताइएगा f जो होगा वो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? एक थोड़ा सोच के बताइएगा। ऑब्जेक्ट कहीं बने, इमेज कहीं बने, लेकिन फोकल लेंथ चेंज होगा नहीं। ऑब्जेक्ट और इमेज चेंज होता है, इंफिनिटी पे रखिएगा तो फोकस पे बन जाएगा इमेज, अब फोकस पे रखिएगा तो इंफिनिटी पे बन जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस यानी v और u चेंज होता है, कभी भी f चेंज नहीं होता है, यानी f जो होता है कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन से करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। तो आपको याद दिलवाते चले, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे d/dx x टू द पावर n इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? n-1। देखिए यहाँ -1 है, n का वैल्यू क्या है? तो -1 आगे आ जाएगा और v के पावर -1 ऐसा समझ में? माइनस, फिर से समझिए, -1 आगे आ गया और v के पावर -1 और चूंकि v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए साथ में dv लगाएंगे। क्या लगाएंगे? dv प्लस यहाँ पे देखिएगा u के पावर कितना है? -1 आगे आ जाएगा u के पावर -1 और साथ में क्या आ जाएगा? dv। और फोकल लेंथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। आपको याद दिलवाते चले, ये माइनस में इधर आकर प्लस में होगा तो आ जाएगा। अभी पहले सुधार लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस v के पावर कितना? -1 -2 dv प्लस माइनस हो जाएगा माइनस u के पावर कितना? -2 dv बराबर कितना? 0। अब हमको देखो बाबू dv/du फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dv/du। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन बराबर क्या फार्मूला था? dv/du।
तो देन ये माइनस में इधर आकर प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस v के पावर माइनस 2 होगा ना। तो माइनस में इधर आकर प्लस dv बराबर u के पावर माइनस 2 du। और आपको याद दिलवाते चले, जब भी पावर माइनस में होता है तो नीचे आ जाता है, कहां जाता है नीचे। तो माइनस dv बाई v स्क्वायर इक्वल टू du बाई क्या अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये नीचे से ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर से नीचे, ये हो जाएगा माइनस dv बाई क्या du बराबर v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। अच्छा dv बाई du देखने से कुछ आपको लग रहा है खिला रहा है? हां dv बाई du देखने से यहां पे ml यानी माइनस ml इक्वल टू आ गया v बाई u का क्या होल स्क्वायर। अच्छा ये मोड लगा देंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम अगर लिख सकते हैं तो लिखेंगे मोड ml बराबर v स्क्वायर बाई सॉरी v बाई u का होल स्क्वायर। अच्छा जैसे आप बताइएगा माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये स्क्वायर अगर रहता है तो अंदर माइनस का साइन रहे या प्लस का साइन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। v बाई u का स्क्वायर या माइनस v बाई u का स्क्वायर, बात तो बराबर है। यस सर। और माइनस v बाई u जो होता है वो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, जो पीछे हम डिस्कस कर चुके थे। तो माइनस v बाई u को हम m लिख सकते हैं, m बराबर माइनस v बाई u, जस्ट पीछे डायरेक्ट किए थे। यस सर। m बराबर माइनस v बाई u, हम यहाँ पर फाइनली लिख सकते हैं ml का मॉडुलस इक्वल टू इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं m। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। तो चलिए इसमें हम कुछ लिखवा देते हैं। हर टॉपिक क्या बचा हुआ है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस मैग्निफिकेशन। देखिएगा लीनियर में क्या था, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या हुआ, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसमें 2D ऑब्जेक्ट रहेगा, एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी प्रतिबिंब का क्षेत्रफल और वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज and area of object is known as surface magnification। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ पे एक अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर बना ली, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ क्या हो गया पोल। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का लेंथ है l और हाइट है क्या h। हाइट क्या है h, और इसका यहाँ इमेज ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं और लेंथ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ये हो गया हाइट ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ समझ लेना तो उधर ही है। ये हो गया एल लो, और क्या हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। एक कोई भी मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन 5 है, कितना मैग्निफिकेशन 5। 2 मीटर का ऑब्जेक्ट का हाइट है तो कितना मीटर का हाइट का इमेज बनेगा, यानी इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर इसका लीनियर मैग्निफिकेशन m है, लीनियर मैग्निफिकेशन कितना है m है, तो जो li जो होगा वो m टाइम्स होगा ये लोग। सिमिलर कह सकते हैं कि hi जो होगा वो m टाइम होगा नहीं आ सकता। अरे तो 3 मीटर का है, 2 मैग्निफिकेशन है 6 मीटर का हो जाएगा। ये 5 मीटर का है
2 मैग्निफिकेशन होती है 10 मिनट उतना टाइम हो जाता है। मैग्निफिकेशन मतलब इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट का m टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, m मैग्निफिकेशन। तो आपको पता है कि देखिए सरफेस मैग्निफिकेशन को हम डिनोट कर देते हैं, किसे डिनोट करते हैं, ms से। किसी को दिक्कत है? इसमें हो जाएगा एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जाहिर सी बात है कि 2D शेप है तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, लेंथ में ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेंथ इसका कितना है li और ये ब्रेथ मान लेते हैं कितना h है, ये हो जाएगा li गुने h और ऑब्जेक्ट को निकालना है lo बाय lo तो देखिएगा अगर हम a लाइन निकालते हैं तो a लाइन किसके बराबर है, m l into h i किसके बराबर है, m h ये हो गया lo into h lo से lo दर रह गया और h से h घर चल गया। m से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है m स्क्वायर यानी सरफेस मैग्निफिकेशन भी m स्क्वायर के इक्वल होता है। ये मॉडुलस में नहीं बता क्या, मॉडुलस आप लगा सकते, मॉडुलस लगाइए तो क्या फर्क पड़ेगा, प्लस में तो ऑलरेडी प्लस में रहेगा तो मॉडुलस लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या रहता है, हाइट का रेशियो रहता है, लॉन्गिट्यूडिनल में लेंथ का रेशियो रहता है और सरफेस में एरिया का रेशियो रहता है। इसमें किसी को दिक्कत है सर वहाँ ms ai और ये कैसे होता है? क्योंकि इसका डेफिनेशन होता है पृष्ठीय आवर्धन यानी सरफेस मैग्निफिकेशन का भी डेफिनेशन बताया, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बाय वस्तु का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन से आया है, इसमें कुछ है नहीं। तो आपको मैग्निफिकेशन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ लीनियर इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडिनल और सरफेस जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट जेईई एनडीए वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आपकी यहाँ तक लिखिए